गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विज्ञान सागर विषय में चैप्टर नंबर 2 पौधे एवं जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होती है, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन जिसे हम कहते हैं सांस लेना, सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं सांस लेना। इस सांस लेने में हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2 लिखा है, ये गलत लिखा है, इसकी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। ठीक, तो श्वसन की क्रिया क्या होती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त करना श्वसन क्रिया होती है। ये क्रिया पौधे तथा जंतुओं प्रत्येक जीवों में होती है। अब आइए जानते हैं कि श्वसन विभिन्न जीवों में या पादपों में किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। जैसे कि किसी कोशिका में होते हैं, अब हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु ऐसा है जिसमें अगर श्वसन की क्रिया ख़त्म हो गई या बंद हो गई तो वो इंसान या वो जीव, उसकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य के जीवन के लिए श्वसन एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। अब हम सभी जानते हैं कि हम प्रत्येक जीव, जो सभी जीव हैं वो एक सूक्ष्म इकाई से मिलकर बने होते हैं। एक सूक्ष्म इकाई क्या होती है, उन्हें हम कोशिका कहते हैं या कोशिकाएं कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो विभिन्न बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जो कोशिका है वो जीव की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसमें क्या होता है, इस सभी जीवों को हम जानते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, जब हम भोजन लेते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, यानी शक्ति मिलती है, और हम अपने सारे कामों को अच्छे से कर सकते हैं। जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो भोजन में संचित जो ऊर्जा होती है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं तो उससे क्या होती है, निर्मुक्त होती है, निकलती है। तो जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका में श्वसन का विखंडन होता है। इस क्रिया का आधार क्या है, इसलिए हम सांस लेते हैं। हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का विखंडन होता है और हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। उस कोशिका के द्वारा हमारे ब्लड में, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है। अब श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन की अनुमति हाँ, तो